हाँ तो जी नमस्कार जनता जनार्दन। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी नैनो कैब कंपनी लेके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करके मल्टीफोल्ड रिटर्न निकाल लेंगे, तो दोस्तों इस भ्रम में आप न रहें। ठीक है, ये आपका भ्रम मात्र है। ठीक है, और अगर मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाना है तो आपको छोटी कंपनी की तरफ देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और छोटी कंपनीज में भी वो कंपनियां जिनका अभी स्टार्टिंग फेज हो, ठीक है, जिनका अभी स्टार्टिंग चल रहा हो। और ऐसी कंपनीज में दोस्तों 10 कंपनीज में अगर 10 कंपनीज को अगर आप चुनते हैं तो उसमें से मान के चले कि आपकी एक कंपनी ही निकलेगी। ठीक है, ये मेरा मानना है। ठीक है, अगर मैंने 100 कंपनीज को चुना तो मैं मान के चलता हूँ कि इसमें से 5 से 10 कंपनियां ही निकलेंगी, अच्छी कंपनियां निकलेंगी। ठीक है, तो मैं इस बेसिस पे दोस्तों नैनो कैप कंपनीज को देखता हूँ और उनको पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो में जगह भी देता हूँ। तो कहने का मतलब इतना है दोस्तों कि छोटी कंपनियां जो अच्छे सेक्टर से आती हों, अच्छे बिजनेस मॉडल पे काम करती हों, ठीक है, अच्छा बिजनेस हो उनका, ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ उनको अपने पोर्टफोलियो में जगह देना बनता है। ठीक है, और अगर मैं ये सोचूं कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में पैसा अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके मैं मल्टीफोल्ड रिटर्न ले लूँगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ठीक है, खाली इतना हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री में मेरा पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, तो मैं सेव करने से मना नहीं करता किसी को। आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना 90% इन्वेस्टमेंट, बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट करके रखें, लेकिन कम से कम 10%, 5%, 2% तो निकाल के नैनो कैप माइक्रो कैप के लिए ज़रूर रखें। ठीक है, क्योंकि नैनो और माइक्रो कैप में से ही कंपनियां निकल के बड़ी बनती हैं। आप जेन टेक्नोलॉजी को देख लें, छोटी कंपनी थी, आज बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, कहने का मतलब इन्फोसिस को देख लें, छोटी कंपनी थी, बड़ी कंपनी बन चुकी है। कहने का मतलब दोस्तों समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। मैं इस बेसिस पे छोटी कंपनियां आपके साथ में शेयर करता हूं। अब आप इस कंपनी को देखें, छोटी कंपनी है लेकिन पैकेजिंग में, मतलब पैकेजिंग और लेबलिंग में कंपनी काम करती है। ठीक है, छोटी कंपनी है, देखें आप, मल्टी पेज लेबलिंग एंड पैकेजिंग कंपनी। ठीक है दोस्तों, लेबलिंग एंड पैकेजिंग में कंपनी काम करती है। आप कंपनी का देखिए, कंपनी का आप अपने स्तर पे दोस्तों अच्छे से पढ़ें। पहले आप कंपनी को अपने स्तर पे दोस्तों अच्छे से पढ़ें, उसके बाद किसी डिसीजन पे जाएं। ठीक है, किसी के कहने पे आप कभी भी अंधा पैसा मार्केट में न लगाएं, मेरे कहने पे भी और या किसी के कहने पे भी। ठीक है, आप पहले खुद पढ़ें। ठीक है, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे जाएं। आप देखें, योर प्रोडक्ट आवर पैकेजिंग। ठीक है, ये कंपनी का मोटो है, मतलब बोलते हैं ना, टैग लाइन है। इसके बाद देखिए आप कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। फूड एंड बेवरेजेस, पर्सनल केयर, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर, होम केयर प्रोडक्ट, वाइन एंड स्पिरिट्स, एग्रोकेमिकल, प्रमोशनल मार्केटिंग लेवल। मतलब दोस्तों कंपनी बॉटलिंग, लेबलिंग यही सब करती है, पैकेजिंग करती है। देखें आप, PSA लेबल्स, फिक्स फॉर्म कार्टन एंड मल्टी पेज। आप देखें, मतलब कंपनी को अपने स्तर पर दोस्तों पढ़ें, अपने स्तर पे आप अच्छे से। ठीक है, इनमोल्ड लेबल, सिक्योरिटी सॉल्यूशन है, मतलब कंपनी का बिजनेस मुझे अच्छा लगा। छोटी कंपनी है और अभी ग्रोथ नहीं है, मतलब कंपनी के सेल्स में ग्रोथ था लेकिन अभी थोड़ा सा स्टक सा महसूस हो रहा है। लेकिन क्या जीवन भर कंपनी ऐसे ही रुकी रहेगी? मुझे तो नहीं लगता। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का सेक्टर अच्छा है, तो कंपनी आगे तक ग्रोथ कर सकती है। कंपनी का नाम देखें, यूनिक फिक्स फॉर्म एंड प्रिंटर्स लिमिटेड। ठीक है, कंपनी दोस्तों बहुत छोटी है, बहुत छोटी। आप कंपनी को देखें, मार्केट कैप देखें दोस्तों कंपनी का 38 करोड़, मात्र 38 करोड़। ठीक है, छोटी कंपनी एकदम। करंट प्राइस 70 रुपये, हाई लो देखें आप 48 रुपये और 92 रुपये। स्टॉक का पी देखें दोस्तों 14 का चल रहा है स्टॉक का पी, जो कि एकदम एक बढ़िया, मतलब वैल्यूएशन बोलेंगे आप इसको, अच्छा वैल्यूएशन बोलेंगे। सही कंपनी को एकदम सही वैल्यूएशन पे पकड़ना दोस्तों, ये भी अपने आप में कलाकारी ही है दोस्त। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री पी देखें आप 22 का चल रहा है।
और आप कंपनी का ROE और ROC देखेंगे तो वो भी ठीक है, 9 का और 6 का ROC ROE है, जो कि ठीक है, गुड है। आप निगेटिव में तो नहीं है ना, कम आप ये तो नहीं कह सकते ना कि निगेटिव में है या ख़राब है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव में है। डिविडेंड यील्ड कुछ निकलता नहीं है कंपनी का, और फेस वैल्यू 10 का है। पेट्रोस की उसको देखें दोस्तों 7 का है। और ग्राहम नंबर आ रहा है 82 का, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन करंट प्राइस चल रहा है 70 का, यानी कि कंपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के भी नीचे है। ठीक है, कंपनी दोस्तों मुझे अच्छी लगी। कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर रख के भी देखा जा सकता है। ठीक है, और कंपनी का आप सेल्स एंड प्रॉफिट देखेंगे तो आप देख सकते हैं, लेकिन पहले मैक्सिमम चार्ट देखें आप दोस्तों। 2018 की कंपनी है, ठीक है, और चार्ट में भी ग्रोथ ही दिखता है आपको। ठीक है, छोटी कंपनी है मगर कंपनी मुझे अच्छी लगी। और प्रोज एंड कॉन्स पढ़े अपने स्तर पे आप। कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, और कौन से में डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, और बाकी ये सब कौन सा आप पढ़ लें अपने स्तर पे। दोस्तों कंपनी छोटी है, लेकिन ऐसी ही कंपनीज में ग्रोथ आता है, समय के साथ समय लगता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चमत्कार होगा। मैं हमेशा से कहते आया हूँ दोस्तों कि मार्केट में चमत्कार नहीं होता, प्योर बिजनेस चलता है। कंपनी के बिजनेस में अगर दम है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ होगा, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ होगा। ठीक है, तो दोस्तों कंपनी में भी ग्रोथ आएगा, कंपनी के शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आएगा। ठीक है, और आप ईयरली बेसिस पे चलेंगे देखेंगे तो देखें ईयरली बेसिस पे कंपनी का सेल्स देखिए आप 25, 27, 28, 38, 48, 56, 69, यानी कि यहाँ तक तो दोस्तों कंपनी के सेल्स में ग्रोथ अच्छा खासा था। लेकिन अभी 1-2 साल से देखिए 66, 55 और 57, यानी कि ग्रोथ अभी रुका सा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि ज़िंदगी भर रुका रहेगा। आज नहीं, 1 साल 2 साल के बाद कंपनी में फिर ग्रोथ आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता आपको। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का पास्ट पढ़ सकते हैं, प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, फ्यूचर किसी का कोई नहीं बता सकता। मैं हमेशा से कहते आया हूँ। कंपनी ओपीएम मेंटेन कर पाती है 20, मतलब 14-15 से लेकर 20 तक। 14 का भी ओपीएम है, लेकिन 14-15 से 20 तक का ओपीएम कंपनी मेंटेन कर पाती है। अदर इनकम कंपनी का कुछ नहीं है। 78 लाख के करीब है, 78 लाख के करीब। और नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो देखें नेट प्रॉफिट आप रुका सा मान सकते हैं। देखिए 1 करोड़ 60 लाख और अभी 2 करोड़ 72 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन रुका सा है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी है और कंपनी का स्टार्टिंग फेज चल रहा है, तो कंपनी को अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत से, मतलब कहने का मतलब आप खुद समझें कि किसी भी बिजनेस को स्टेबल करने के लिए दोस्तों समय लगता है, मेहनत लगता है, मशक्क़त लगता है। ठीक है, फंड लगता है, डेडिकेशन लगता है, सारा कुछ लगता है दोस्तों। कंबाइन होकर के कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठीक है, पूरा कंबाइन मेहनत करना पड़ता है किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो समय लगेगा कंपनी में, ऐसा नहीं है कि चमत्कार कुछ होगा। मैं चमत्कार पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, और कंपनी का आप बोरोइंग देखेंगे तो 14 करोड़ का बोरोइंग है और 27 करोड़ का रिजर्व है, जो कि ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा है, लेकिन ठीक ठाक है। और कंपनी के प्रोमोटर्स के हालचाल देखेंगे आप तो प्रोमोटर्स के हालचाल आप देख ले भाई साहब, ये पहले मायने रखता है मेरे लिए। देखें 35% के करीब पहले प्रोमोटर्स थे और आज 71% पहुँच चुके हैं, यानी कि 71% का होल्डिंग ओनली प्रोमोटर्स के पास है। ठीक है, और देखिए FIR-DIS तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का होल्डिंग इसमें है 0.45% के करीब। तो गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना स्टेक ले रखा है, थोड़ा ही सही, आधा % से भी कम है, लेकिन है, गवर्नमेंट का भी स्टेक है। बाकी 27% पब्लिक के पास है। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों कंपनी को अपने तरफ पढ़ें और आपको कंपनी कैसी लगी, ठीक है दोस्तों, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्त। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत मिलता है आगे और स्टडी जारी करने के लिए। ठीक है, जारी रखता हूँ मैं अपना। तो दोस्तों आप अपने सर पे कंपनी को पढ़ें। छोटी कंपनी दोस्तों, छोटी कंपनी में ही ग्रोथ आता है। ठीक है, आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न चाहिए अगर, तो छोटी कंपनी की तरफ देखना ही पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं मैं रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, विप्रो, इन्फोसिस में अपना इन्वेस्टमेंट रख करके मैं मल्टीफोल्ड रिटर्न बनाऊंगा, तो सर ऐसा नहीं होगा, ये नामुमकिन है। हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट उसमें सेफ रहेगा, ये आप मान के चले। तो मैं तो कहता हूँ ना कि अपना 95% आप सेफ रखें,
ओनली 5%, 5%, 2% को कम से कम रिस्क में जरूर डालें। शेयर मार्केट में अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं सर, तो फिर आप क्या कर रहे हैं शेयर मार्केट में? इससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड ले लें, इससे अच्छा आप लिक्विड फंड ले लें। लिक्विड फंड में रखिए सर ना, साल का आपको 7%, 6% तो मिलेगा ही FD की तरह। कहने का मतलब ये है, अगर आप मार्केट में आए हैं तो 2-5% का रिस्क तो लेना ही पड़ेगा सर, ठीक है। और मेरे कहने पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, ठीक है, अपने खुद के रिसर्च पे, खुद के पढ़ाई लिखाई पे, ठीक है, खुद पढ़े। मैं हमेशा कहते आया हूँ कि दोस्तों आपका खुद का पढ़ना सबसे ज़रूरी है, आपका सबसे मायने ये रखता है कि आप खुद पढ़ें, ठीक है। और बाकी दोस्तों मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दें। जय श्री राम।